नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा बजट जेंडर बजटिंग पे हम बात करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं आखिर ये है क्या। पहले तो हमारा यही रहेगा सवाल, पर फिर हम देखने वाले हैं कि आखिर भारत में जेंडर बजटिंग को क्या वाकई में लाया गया है और इसके तहत क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, हम लोग इसके बारे में भी देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमारी आज की वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है आपके पास हमारे लिए, तो उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी बातों को जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं एन अकेडमिक परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और इसी तरीके से आप लोग भी 0% की EMI का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग के लिए दोस्तों ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ पे एन अकेडमी सेंटर है, वो भी खुल चुका है, जहाँ पे 2024 के फाउंडेशन बैच भी के एडमिशन जो है वो चालू हो गए हैं, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ है 2023-24 के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं यूनियन बजट लाया गया हमारा पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने आप कह सकते हैं रिलीज़ किया है जेंडर बजट भी। अब देखिए दोस्तों, जेंडर बजटिंग क्या होता है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि इंश्योर करती है कि जो जेंडर इक्वलिटी दिखाई जाएगी पब्लिक बजट में, उसके एलोकेशन की बात करती है बेसिकली। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो जेंडर इक्वलिटी की बात है थ्रू जेंडर बजटिंग, ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज रहते हुए ही आया, चैलेंज है हमारे लिए। जिस तरीके से यहाँ बात करेंगे वो ये है कि जेंडर बजट जो है, अगर हम बात करें हमारे टोटल गवर्नमेंट बजट में, तो सबसे कम लो डिस्पाइट ग्रोइंग है, और ये एनुअलाइज रेट जो है 13% के इंसेप्शन से आ रहा है। जो रिफॉर्म या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन आए, उस बात से निकल के आती है कि जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रही है अपनी एफिशिएंसी ऑफ जेंडर बजटिंग। ओके, जिस तरीके से आउटकम आ रहे हैं उसके तहत। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जेंडर बजटिंग जो है अगर हम बात करें तो यूज़ होता है फिस्कल पॉलिसीज़ में। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल है जो कि आप कह सकते हैं प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी में। बस इतनी सी बात है कि जिस तरीके से जेंडर इक्वालिटी है, मतलब कि सबको बराबर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो। इसी तरीके से बजट भी है कि हर एक के लिए उतना ही बजट सेपरेट किया जाएगा जितनी एक जेंडर के लिए, तो किसी के लिए भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को यहाँ बोला गया है। देखिए दोस्तों, ये होता कैसे है, देखिए अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना है तो उसको यहाँ पे हर एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जेंडर बजटिंग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं है एक्सप्लिसिट जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव को लेके, पर इसके साथ साथ इसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ आएंगी, जो भी चीज़ आएगी, वो दोनों के आप कह सकते हैं भाव से देखनी पड़ेगी हमें। हर एक जेंडर से, बेसिकली दोनों नहीं, हर एक जेंडर से हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ जेंडर बजटिंग के बारे में, तो पहली बार ये इंट्रोड्यूस होता है 1984 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहाँ पे बात आती है कि वो लोग इवेल्यूएट कर सकें जो भी इम्पैक्ट आता है जेंडर बजट मतलब नेशनल बजट का उनके विमेन और गर्ल्स पे। ये अप्रोच अडॉप्ट किया गया बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कनाडा, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस। 1995 को UN बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने बोला कि इंटीग्रिटी करी जाएगी जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू गवर्नमेंट बजट प्रोसेस के अंदर। 2015 के अंदर यहाँ पे UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लोग कहते हैं एडिक्वेट रिसोर्स एंड टूल्स टू ट्रैक बजट एलोकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी के नाम से भी जाना गया। अगर आपको बता दूं, जो एडिडास अबाबा एक्शन एजेंडा है फॉर डेवलपमेंट 2015 जो है, वो रिकग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग रिसोर्स एलोकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी, और कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी है उसको भी मजबूत करता है जेंडर बजटिंग के। 2020 के अंदर G20 विमेन जो हुआ, जो कि आप कह सकते हैं एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन GB, जिससे ये देखा गया कि जो फिस्कल पॉलिसीज आ रही हैं वो जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान देना ना दें। ये बातें वहाँ देखी, और इसमें शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी आती है कोविड-19 के पेंडेमिक से भी। तो हर एक आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट में यहाँ पे जितने भी जेंडर हैं उनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं हर एक तरीके से जो एलोकेशन है बजट का वो इक्वल होना चाहिए। इस बात को जेंडर बजटिंग बोलती है। इस टाइम पे भारत के अंदर क्या स्टेटस है इसका, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था जेंडर बजटिंग को 2005-6 के अंदर। हमारे अगर इंडिया में बात करें तो जेंडर बजटिंग जो है वो आप कह सकते हैं 2 पार्ट्स में आती है। पहला है पार्ट ए, जो कि रिफ्लेक्ट करता है वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स को, ओके, जहाँ पे 100% एलोकेशन होता है वुमेन का। पार्ट बी है प्रो वुमेन स्कीम्स को। इसके अंदर दोस्तों लगभग 30% जो है एलोकेशन वो होता है किसके लिए, वुमेन के लिए। जेंडर बजटिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मदद करता है जेंडर न्यूट्रल मिनिस्ट्रीज़ को कि वो डिज़ाइन कर सकें कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि सिर्फ वुमेन के लिए हों।
जेंडर बजटिंग सेल्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे मैंडेट करवाती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर बजटिंग सेल्स हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, और जो यहाँ पे जीबीसी होता है ये कंडक्ट करता है एक जेंडर बेस्ड इम्पैक्ट एनालिसिस, बेनिफिशियरी नीड असेसमेंट, बेनिफिशियरी इंसिडेंस एनालिसिस, और यहाँ पे वो लोग डिटरमाइन करते हैं कोई भी चाहे रीप्रायोरिटाइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, बेटर इंप्लीमेंटेशन हो, तो ये सब ये जो सेल बनाते हैं ये देखता है। अगली बात क्या आती है, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन जेंडर बजटिंग। देखिए जो मिनिस्ट्री है ये कंसिस्टेंट और एफर्ट डालती रहती है कि सपोर्ट कर सके इंस्टीट्यूशनली जीबी को, बेसिकली जेंडर बजटिंग को, चाहे वो स्टेट हो या फिर यूटी हो वहीं पे। और यही आप कह सकते हैं चीज़ें भी आप कह सकते हैं एनहांस करने के लिए इंश्योर करते हैं कि उनके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहे। अब स्टेट्स और यूटी का क्या रोल है, देखिए दोस्तों लोकसभा मार्च 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया था 27 स्टेट और यूटी को कि वो अडॉप्ट करें जेंडर बजटिंग को, और आप कह सकते हैं कुछ स्टेप लें उनके लिए ही। पर यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, जो गोवा, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। ओके, समझ में आ गया, तो इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। अब बेनिफिट क्या है, देखिए अंडरस्टैंडिंग होती है कि आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि देखिए दोनों जितने भी जेंडर हैं उनके लिए ज़रूरी है, वही पब्लिक है हमारे लिए, तो ये ज़रूरी है कि हर एक जो वर्ग है उसको बराबर का हिस्सा मिलता रहे। इसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन सही से होता है, हमारी फिजिकल जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सी तरह डिज़ाइन होती हैं, वहाँ पे हर एक बात को ध्यान में रखा जाता है, जेंडर गैप ना जाए इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। और तीसरी बात है अचीवमेंट होती है जेंडर इक्वालिटी गोल्स को लेके, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक गोल है बेसिकली। ओके, और अगर मैं बात करूँ आपसे IMF वर्किंग पेपर के बारे में, तो उन्होंने भी आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑन जेंडर बजटिंग इन G20 कंट्रीज़ को लेके भी बात बताई है। उसको लेके भी या आप कह सकते हैं एनालिसिस पेपर, रिसर्च पेपर चलता रहता है, और उसके बारे में भी देखा जाता है कि आखिर जेंडर इक्वालिटी के काम कितने ज़्यादा चल रहे हैं और नहीं चल रहे हैं। चैलेंजेस भी हैं, पहला है दोस्तों लो एलोकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, चाहे कितना भी कुछ कर लें, चाहे कितना भी एलोकेशन करवा लें, इंक्रीज़ करवा लें, पर कहीं ना कहीं जेंडर बजटिंग जो है वो ओवरऑल बजट में यहाँ पे हमेशा ही लेस देन 6% पे रहता ही है। हाईएस्ट 11-12 में रहता है 5.8% है। इसको भी एलोकेशन होता है देखिए, तो वो भी दो पार्ट में है। पहला पार्ट पूरे तरीके से जैसे मैंने बताया आपको वुमेन के लिए रहता है, और फिर दूसरा आपका 30% पार्ट रहता है। तो ये आप कह सकते हैं दोनों ही बातें निकल के आती हैं। टेक्निकल चैलेंजेस हैं, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, लोगों को गाइडेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन एक्सपर्टाइजिंग में दिक्कत है, वो भी एक दिक्कत है। फिर एब्सेंस है जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा का, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हमें कोई भी पॉलिसीज़ लेके आनी है भारत के अंदर, तो पहले हमारे पास डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, कितने लोग नहीं हैं, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास इस टाइम पे सिस्टम नहीं है, वो दिक्कत आती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे कई सारे सेक्टर का ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑन वुमेन को देखती नहीं है, ये फिर वो प्रैक्टिस भी नहीं करती जेंडर बजटिंग को, ये भी एक दिक्कत है हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने इस टाइम पे लेकर हैं जेंडर बजटिंग को लेकर। ओके, तो ये थी सारी बातें जो कि जेंडर बजटिंग को लेकर आपको पता होनी ही चाहिए। और भी बातें हैं, अगर आपको चाहिए होगी तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, आपके क्या कहना है इसको लेके, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।